बाबा साहब द्वारा स्थापित मूक नायक अखबार का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन शिमला में आयोजित हुआ। 14 प्रदेशों से आए पत्रकारों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में दलित एक्टिविस्ट डॉक्टर रितु एडवोकेट रतन कलसन सहित अनेक हस्तियों ने हिस्सा लिया। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित मूक नायक समाचार पत्र का हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार से राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन में मूक नायक के राष्ट्रीय संपादक तुषार गायकवाड़, राष्ट्रीय प्रभारी ओम प्रकाश वर्मा, जगदीश चंद्र सिंघल प्रदेश प्रभारी दिल्ली, पंकज भाटिया हिमाचल प्रदेश से, देव भारती प्रदेश प्रभारी हिमाचल प्रदेश सहित भारतवर्ष 14 राज्यों के पत्रकार ने हिस्सा लिया। समाचार पत्र के राष्ट्रीय अधिवेशन हिमाचल में रविवार 14 दिसंबर को गायटी थिएटर में हुआ। अधिवेशन में देश की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। शनिवार को शिमला के संजौली में पत्रकारों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। समाचार पत्र के प्रभारी ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सन 1920 में एक पत्रिका आरंभ की थी, जिसका नाम मूक नायक मतलब बेजुबान लोग, क्योंकि तथाकथित निम्न जाति के लोगों को ना बोलने का, ना अच्छे कपड़े पहनने का, यानी बहुत कुछ था जिसका अधिकार हमें नहीं था। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस पत्रिका को निकाला था, ताकि बेजुबान इंसानों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाई जा सके, जिसके लिए बाबा साहब अनुयायी जी जान से जुटे हैं। बता दें कि बाबा साहब को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस समय बहुत बुरे हालात थे। शूद्र जाति के लोगों के साथ तथा मूक नायक पत्रिका का जन्म हुआ। सन 1956 में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया और ये पत्रिका बंद हो गई। सन 2002 को 5 लोगों ने इस पत्रिका को शुरू किया। आर तुषार गायकवाड़ पूना से, ओम प्रकाश वर्मा राजस्थान से और 3 आदमी यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से मिले। इस पत्रिका को शुरू किया। आज ये पत्रिका 11 राज्यों में काम कर रही है। मैं हूं मनोज बुलान एमकेवी दस्तक के लिए। आज हम हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में आए हुए। शिमला शहर जो ऐतिहासिक शहर है और ये अंग्रेजों के जमाने का एक राजधानी भी रही थी, जो 1887 में गेयटी थिएटर के सामने हम खड़े हुए हैं। और हमारे साथ है दलित एक्टिविस्ट और एडवोकेट रजत कलसन जी। इस जो द्वितीय मूक नायक का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें वक्ता के तौर पर आए। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और मूक नायक परिवार में भी। थैंक यू वेरी मच। मैं मूक नायक का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज शिमला में उन्होंने एक प्रोग्राम करने का काम किया, पूरे देश भर के जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और एडवोकेट्स को इकट्ठा करके, और इनके माध्यम से आवाज़ जो पूरे देश में जाएगी उसको स्प्रेड करने का काम किया है। तो मैं बड़ा आभारी हूँ और साथ में आपका भी और आपके चैनल का आभारी हूँ कि हमारी आवाज़ को आप जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हो। सर, आप जो दलितों की आवाज़ जो होती है उनकी एडवोकेसी बड़ी दमदार तरीके से करते हो। आपको कई बार जेल का भी सामना करना पड़ा है। आप हरियाणा से हैं और हरियाणा में तो बहुत जागरूकता लाई है। उत्तर हरियाणा में क्या पूरे देश भर में आपने बड़ा एक सक्रिय अभियान चलाया हुआ है। क्या कहेंगे सर, इस तरह की बहुजन मूवमेंट को और पत्रकारिता की क्या आज जरूरत है, किस तरह का काम करने की आवश्यकता है? देखिए, हरियाणा की अगर मैं स्पेसिफिकली हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में एससी कम्युनिटी के विरुद्ध एट्रोसिटी और जाति जुल्म जाति बहुत ज़्यादा है। और हरियाणा में हमारे लोग पॉलिटिकल अवेयर है। ठीक है, अलग अलग पार्टियों के माध्यम से, चाहे बीएसपी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। सेकेंडली, हमारे जो लोग हैं वो मतलब जो शिक्षा के मामले में, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर भवन के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन जब बात एट्रोसिटी की आती है तो हम लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। और हम लोगों ने अपनी एक एडवोकेट्स की टीम बनाई थी, जो पिछले 15 सालों से हम एट्रोसिटी के विरुद्ध जो लीगल फाइट है, चाहे वो कोर्टों में हो, चाहे वो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हो, सड़क पे हो, हॉस्पिटल पे हो, हम वो काम उनकी लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। सर, अगर देखा जाए तो आज एससी एसटी एक्ट पर लगातार प्रहार हो रहा है और कुछ लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एससी एसटी एक्ट को कुछ लोग खत्म करना चाह रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। कोई डाकू होगा ना, जो वो ये चाहेगा कि आईपीसी या बीएनएस में से डकैती की धारा खत्म हो जाए, ताकि उसको कोई इम्प्लीकेट ना कर सके। रेपिस्ट ये चाहता है कि आईपीसी से रेप की धारा खत्म हो जाए। चोर ये चाहेगा कि
आईपीसी में से चोरी की धारा खत्म हो जाए ताकि इसको सजा दिलाने वाला नहीं हो। इसी तरह से जातिवादी गुंडे जो जाति मानसिकता के अपराधी हैं वो ये चाहते हैं कि SC/ST एक्ट खत्म हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन खत्म हो जाए जो SC/ST एक्ट को कुछ स्पेसिफिक रिलीफ देने का काम करते हैं। तो इस तरह के लोगों से सावधान रहने का हम लोगों को काम करना है। और इनकी जो मंशा है कि SC/ST एक्ट खत्म कर देंगे या कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, ये बात लेके वो मर जाएंगे। लेकिन हमारे समाज के लोग जो जागरूक हो रहे हैं, आप लोगों के सामने इतने सारे खड़े हैं, हम लोग ऐसे ही नहीं खड़े हैं। हम लोग एक आदमी है ना 50 हजार आदमियों को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरह से हम नहीं खत्म होने देंगे। लगातार देखा जा रहा है कि बाबा साहब संविधान ना बनाने वाला कहना चाह रहे हैं और BN राव को कहते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, वहीं एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, आप है ना गूगल पे सर्च करो, जेमिनी पे सर्च करो, ChatGPT पे सर्च करो, या आप अपने लेवल पे लिटरेचर में घुस जाओ, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता है, ठीक है। कहने को 250 मेंबर थे, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनके पास उन्होंने पढ़ाई लिखाई इतनी कर रखी थी। उस टाइम पे कोई संविधान की रचना करने वाला था ही नहीं कोई इतना पढ़ा लिखा, तो किसको करते? ये राव वाव वगैरह जितने भी, यही सिर्फ बाबा साहब को चाय बना के पिलाते थे जब बाबा साहब थक जाते थे। तो बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चाहे ये कितनी बकवासबाजी करें, चाहे वो संविधान की प्रतियां चलाए, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का काम करे, उनको अपमानित करने का काम करे, बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन को कोई खत्म नहीं कर सकता। चल सर, कई बार देखो आप जो दलितों की, बहुजनों की आवाज को बुलंद करते हो, एडवोकेसी करते हो, कई बार आप पर आरोप लगता है कि भाई आप है ना कास्टिस्ट फैलाते हो। इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए सर। देखिए, जब भी आप लोगों को, दबे कुचले लोगों को हजारों सालों से गुलाम बना के रखा गया है, ठीक है। और जो जी सर, आप गदर फ्रंट से जुड़े हुए हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए। आज शिमला में खड़े हैं, शिमला में भी ऐतिहासिक जो स्थान है गेटी प्लेस में खड़े हुए हैं, बताइए सर आज का क्यों जरूरत पड़ गई है इस तरह के शेड्यूल कास्ट को इकट्ठा होने की? और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर, पहले तो मैं हमारे साथ सीटू के जो हमारे प्रेसिडेंट है अपने मेहरा जी, विजेंद्र मेहरा जी, करमचंद भाटिया जी, रविदास धर्मसभा से, तो यहाँ पर जो आज मूक नायक की टीम द्वारा जो है यहाँ पर एक सेकंड अधिवेशन बुलाया गया है। और यहाँ पर जो है विभिन्न क्षेत्रों से जो है प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अनुसूचित जाति के। और यहाँ पर जो ये जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है एक निष्पक्ष और अनुसूचित जाति की आवाजों की एक बड़ी आवाज उठाने की जो है ये जरूरत है। जो ये मूक नायक के दम पर जो है, हमें लगता है कि मूक नायक एक हमारा अपना चैनल है, अपना अखबार है, और ये हमारी आवाज को प्रमुखता से उठाएगा। और इस प्रदेश के अंदर जो जाति है, उत्पीड़न अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का होता है। और अभी भी हाल में काफी मामले प्रकाश में आए हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 से 5 मामले जो है इसी 2 महीने पहले यहाँ पर प्रकाश में आए, और उन मामलों पर जो है सरकारों का रवैया जो है नकारात्मक रहा। उस मामलों को लेकर जो है हमारे एक्टिविस्ट, दलित समाज के जो साथी थे, जो जूझने वाले लोग हैं, सड़कों पर उतरने वाले लोग हैं, वो उन्होंने जो है इस आवाज को उठाया और अपने अधिकारों की लड़ाई को जो है वो प्रमुखता से लड़ते हैं। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, एक वक्त आएगा हिमाचल प्रदेश में, वक्त की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। जो ये मनुवादी विचारधारा की जो ये सरकारें हैं, कांग्रेस है चाहे भाजपा है, ये जो अनुसूचित जाति के लोगों से बात तक नहीं करना चाहती, वो उनकी मानसिकता जो है अनुसूचित। बात कैसे नहीं करना चाहते? जो हमारी राष्ट्रपति है वो ST है, और बहुत सारे जो हमारे मंत्री हैं जो वो भी शेड्यूल कास्ट के हैं, आप कैसे बात नहीं कह रहे, बात नहीं सुनना चाहते? मंत्री, आपके उपराष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति जी को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं जाने दिया गया, याद होगा आपको। उन राष्ट्रपति की आप बात कर रहे हैं जिनको जो है जनजाति का होने की वजह से जो है वहां पर जो है मंदिर, उनके जाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। ये देश आज भी मनुवादी विचारधारा के लोगों की जो दबाव में है, और जो भी हमारा मूक नायक के राष्ट्रीय संपादक तुषार गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं हिमाचल की वादियों में। तो सर का स्वागत है, और 2 दिन का ये अधिवेशन चल रहा है सर, के इस बारे में बताएंगे सर। हाँ जी सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आप सभी यहाँ पे आए हो हिमाचल में। सर आपके नेतृत्व में पूरा भारतवर्ष आया हुआ है आज। पूरा भारतवर्ष और भारतवर्ष के पूरे जिलों के पत्रकार आए हुए, उन सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ।
और हिमाचल की जो टीम है शिमला की, वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंतज़ाम उन्होंने किया है। हम लोगों को आनंद लेना इन सब का, और हमारा जो उद्देश्य है मेन प्रोग्राम करना, और प्रोग्राम में जो जो हमारा पत्रकारों का जो भी सवाल जवाब है वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा। उसके बाद में जो आज का जो कैडर है अभी अंदर चल ही रहा है, आप सभी देख रहे हो। तो सर एक अंतिम प्रश्न है, वो कल करेंगे आपसे प्रश्न। मूक नायक की निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूक नायक निकाला, उसके इतने वर्ष बाद फिर दोबारा निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी? ऐसा है, ये सवाल मुझे काफी बार पूछा गया है काफी लोगों ने। जी जी। आप सभी मीडिया के साथ में जुड़े हो। जी जी। आप सभी को पता है कि आजकल की मीडिया की क्या हालत है। जी जी। जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जिनके पास मतलब भारत की पूरी हम लोग जो कह सकते हैं कि बड़े बड़े अखबार जो 10-12 नाम है बड़े बड़े, उनके नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा। जी जी। और बड़े चैनल भी हैं ऐसे, तो ये आम लोगों की कुछ खबरें दिखाते नहीं है। मतलब ये आम लोगों का इनके ऊपर आरोप भी है, और सच्चाई खबर की दिखाते ही नहीं है लोग। जी जी। पिछले 10-15 दिन के पहले आप जानते हो कि बहुत अच्छे धर्मेंद्र जी है, अपने जो भारत के हीरो थे। जी जी। आप जानते हो किस चैनल, बहुत बड़ा चैनल है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। जी जी। आप जानते हो उसको। जी जी। तो धर्मेंद्र जी की ऐसी खबर चला, या ऐसी खबरें चलाते हैं सब लोग। जी जी। तो जो बाबा साहब ने ये सोच के निकाला था मूक नायक, जी जी। वही सोच अभी बदल के, मतलब जैसे भी अभी डिजिटलाइजेशन हुआ है पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में, वैसे हम लोग इसको, हमारा टारगेट है 2027 तक इसको हम लोग, जो जो लोग संविधानवादी है या जो जो लोग खुद को भारतीय कहते हैं, जी जी। खुद को महापुरुषों की विचारधारा के लोग कहते हैं, उन सभी के मोबाइल में अपना अखबार और अपना जो मूक नायक का ऐप है 2027 तक हम लोग करके रहेंगे। जी जी। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जी जी। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद।